गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको समय समय पर एक नई से नई वीडियो आप तक पहुंचाता रहा हूं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाया हूं, जिसे आप पढ़कर, अगर आप नहीं जानते होंगे तो इसे आप पढ़कर आप ये हमेशा देखते होंगे, लेकिन प्रयोग में इसे जब लाना होता है तो हम लोग इसे भूल जाते हैं। इसे कभी हम नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे इसे करें। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज मैं आपको उस टॉपिक पे लेकर चलता हूँ, एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेकर चलता हूँ जिस यूज को पढ़ने के बाद आप सचमुच में सोच लेंगे कि हमें स्पोकन आ सकता है आसान से आसान तरीके से, बाय मनीष सर के द्वारा। तो दोस्तों, देर किस बात की, अब लेके चलते हैं आपको अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ डू एंड हैव। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, लेके चलते हैं आपको डू एंड हैव। यूज ऑफ डू एंड हैव। यूज ऑफ डू एंड हैव। Hello dear friends, do and have. You are watching now that this is a very very interesting fact of the things and you can use of like is very simple। बहुत आराम से, बहुत इस तरीके से, आसान से आसान तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। You know what? Do means करना, हम बोलते होंगे, लेकिन यहाँ डू का मतलब अलग है। इट्स अ यूज। ये यहाँ पे यूज है। इस यूज का प्रयोग कुछ अलग होता है, कुछ ऐसा चुनिंदा फैक्ट होता है जिसे यूज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, लेके चलते हैं आपको डू। डू मीन्स होता है जरूर या अवश्य। जरूर या अवश्य। तो दोस्तों, डू मीन्स जरूर या अवश्य। अगर हम इसकी बात करें तो डू का प्रयोग जरूर या अवश्य से होता है। इस डू का प्रयोग हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और इससे आप आसान तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस में इसे मॉडिफाइज करके बोल सकते हैं। तो जैसे अगर हमने बात किया यहाँ पे डू एंड आफ्टर दैट, यहाँ पे सिर्फ इंक्लूडिंग में अगर यहाँ पे बात करना है, सिर्फ आपको जोड़ना है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों, देर किस बात की, और यहाँ पे बात करते हैं डू प्ले। सबसे पहला वर्ब यहाँ पे ले लेते हैं डू प्ले। जरूर खेलिए या जरूर अवश्य खेलिए, जरूर खेलिए। अगर मैं एक सिर्फ वर्ड में फैक्ट ले लिया इसे, जरूर खेलिए, तो आप इसे आसान तरीके से बना सकते हैं। जरूर खेलिए। दोस्तों, डू प्ले एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इट नाउ दैट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस। सबसे पहले क्या है, डू प्ले हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे डू गो, जरूर जाइए, ठीक है। एंड आफ्टर डू कम। हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे इनवाइट करते हैं, तो किसी को बोलते हैं जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, जरूर खाइएगा, जरूर पीजिए, जरूर हंसिए, जरूर देखिए, जरूर लड़िए, जरूर झगड़िए, जरूर नाचिए, जरूर खेलिए, जरूर देखिए। तो डू गो, डू प्ले, डू क्राई, डू साई, डू बेक, डू टेक, डू एडवाइस, डू नो, डू जंप, डू ट्राई, डू बेट, डू टेल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरह, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आप ही की तरह अच्छा स्पीकिंग करूं, तो देर कुछ नहीं है। बस आपको करना क्या है, अपनी पेन कॉपी को लेना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। करना सिर्फ इतना है कि आपने डू को, यूज को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे डू मीन्स होता है जरूर या अवश्य। प्ले मीन्स खेलना, डू के साथ साथ प्ले अब करिए। अब प्ले मीन्स खेलना होता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ब को जोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि इस सेंटेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इसे और अच्छे से कर सकते हैं। ये इस तरीके से डू गो, डू प्ले, डू क्राई, डू साइड, डू बेक, डू टेक, डू एडवाइस, डू नो, डू जंप। जैसे क्या होता है, जरूर जाइए, डू गो, जरूर आइए, डू कम, जरूर पढ़िए, डू रीड, जरूर पढ़ाइए या अवश्य पढ़ाइए, ठीक है, डू टीच। ऐसा आप लोग पढ़ाते हैं या बोलते हैं या करते हैं। तो आज से हमें ये मालूम चल गया है कि अगर हमें डू का प्रयोग लेना है, समझना है, तो जरूर या अवश्य के भाव से हम सीधे इस अर्थ को मॉडिफाइज कर लेंगे कि डू के साथ हम बड़े से बड़े सेंटेंस को भी बना सकते हैं। जैसे मेरे साथ जरूर खेलिए, तो क्या होगा, डू प्ले विद मी, डू प्ले विद मी, हमारे साथ जरूर खेलिए, डू प्ले विथ अस,
इस तरीके से हमारे साथ जरूर चलिए, डू गो विद अस। सो लाइक दिस, इस तरीके से आप बड़े से बड़े सेंटेंस को अगर बनाना चाहते हैं तो आपको डू को पहले रख देना है, फिर वर्ब को उसमें कनेक्ट करना है, सिर्फ ऐड करना है, ऐड करते जाइए, सेंटेंस को आगे बनाते जाइए। डू गो, डू प्ले, डू क्राई, डू साई, डू बेक, डू टेक, डू रिवाइज, डू नोट, डू जंप। इस तरीके से आप आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक उम्मीद करते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म नहीं बनता, क्योंकि डू के साथ अगर नेगेटिव फॉर्म बनेगा तो डोंट आएगा। जैसे क्या होता है, मत जाओ, मत खाओ, मत पियो, मत हंसो, मत देखो, मत लड़ो, मत झगड़ो, मत नाचो, मैंने आपको यूजेस का बता दिया है। तो डू से आप कंफर्म हो सकते हैं कि हमें इस तरीके से यूजेस यही बनाना है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया, डू से ये आपको सेंटेंस बना दिया जाएगा। तो ये आसान से आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो ये आप आराम तरीके से बना सकते हैं, जहाँ तक उम्मीद करते हैं आप आसान से आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा वीडियो, तो हम आगे लेके चलते हैं इसे। अब हम लोग यूज देखेंगे हैव का यूज। इट्स अ वेरी वेरी यूज इंपॉर्टेंट फॉर हैव। हैव का प्रयोग हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक होता है हैव मस्ट, होता है पास, हैव मीन्स होता है पास या लीजिए। हम लोग किसी का भी अभिवादन करना होता है तो हम लोग कहते हैं हैव अ सीट, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हैव अ सीट, हैव अ सीट, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्योर। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको बोलना है समोसे लीजिए तो हैव पेस्ट्री। इसे लीजिए के सेंस में बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। हैव पेस्ट्री, समोसे लीजिए। समोसे लीजिए। समोसे लीजिए। अब यहां पे बोलना है मैंगो। टेक मैंगो की बात ही नहीं करना है आपको दोस्तों। टेक इट्स लाइक नो अनदर वर्ब, ये कोई क्रिया है, लेकिन यहाँ पे हैव रख दिए तो हैव मीन्स लेना होता है। समोसे लीजिए, फिर उसके बाद आम लीजिए, ऐसा हो गया, आम लीजिए। अब आपको अपने तरीके से सोचना है कि अगर ये चीज ऐसे बन सकता है तो हम आराम से बना सकते हैं। करना क्या है, हैव से सेंटेंस स्टार्ट करिए, ठीक है। हैव पाई, हैव मैंगो, हैव बनाना, ठीक है, हैव पाइनएप्पल। श्योर। समोसे लीजिए, केले लीजिए, बादाम लीजिए, ठीक है, फिर उसका चेयर लीजिए। कुछ भी अगर करना है, बोलना है, अगर इस तरीके से आपको करना है तो आसान तरीके से आप यही सोचें कि हमें लीजिए के सेंस में कैसे इसे मॉडिफाइज करना है। तो दोस्तों देर किस बात की, आज से अभी से लग जाना है मनीष सर के साथ। थोड़ा सा सोचना है कि हमें डू और हैव को यूज को इसी तरीके से यूज करना है। कैसे, नॉर्मल तरीका है, डू मिस जरूर या अवश्य, हैव मिस होता है लीजिए। तो हैव डू का प्रयोग मैंने बता दिया। जरूर जाइए, जरूर जाइए, जरूर खाइए, जरूर पीजिए, जरूर हंसिए, जरूर देखिए, जरूर लड़िए, जरूर झगड़िए, जरूर नाचिए, जरूर पढ़िए। ऐसा हो गया। हैव का प्रयोग लीजिए के सेंस में होता है तो लीजिए, जैसे सामान लीजिए, ठीक है, किताब लीजिए, बॉटल लीजिए, पानी लीजिए, ठीक है, दुकान लीजिए। फिर उसके बाद क्या आता है, कुर्सी लीजिए। कुछ भी आपको सेंटेंस बनाना तो हैव मैंगो, हैव पाइनएप्पल, हैव पोटैटो, हैव पपाया, एनीथिंग यू कैन डू इट नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ डू एंड हैव के यूज से आप बड़े से बड़े यूजेस को मात दे सकते हैं। यह एक छोटा वर्ब है, छोटा यूज है, लेकिन इस छोटे से यूज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा कि आप छोटे से छोटे चुनिंदे पल में अपने छोटे से समय में इसे बेहतर मात दे रहे हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आप अभी से लग जाइए, उठ जाइए और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है यहीं से आपका पड़ाव, यहीं से मंजिल आपका शुरू हो जाए, क्योंकि कहा भी गया है कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं होगी, ठीक है, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं होगी,
तू इंसान है, कोई अवतार नहीं है। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं है। गिर उठ चल और फिर दौड़, क्योंकि ज़िंदगी संक्षिप्त, इसका कोई सार नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक क्वैट्स के माध्यम से ही बता दिया कि अगर आपको सक्सेस होना है, अपने लाइफ में आगे कुछ करना है, तो आप स्पीकिंग के इस टर्म को 2 यूजेस को ही पढ़िए, लेकिन बेटर है उसको प्रैक्टिस के साथ पढ़िए। हो सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सही कहा गया है, सच कहा गया है कि प्रैक्टिस किसी इंसान को पूर्ण रूप से ज्ञानवर्धक चीज़ें देने में कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। हो सकता है आप कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल फॉर नाउ।